फॉर्म 16 मिले बिना आईटीआर भरने से फ़िलहाल बचें कर्मचारी। ये दिल्ली की न्यूज़ है। अभी आपको जैसे कि पता है कि आईटीआर फाइल होने लगे हैं, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है कि नया आयकर रिटर्न सत्र शुरू होते ही बड़ी संख्या में वेतनभोगी कर्मचारी जल्द रिटर्न दायर करने की तैयारी में जुट जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि जल्दी रिटर्न भरने से कर वापसी यानी रिफंड भी जल्दी मिल जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो यह जल्दबाजी कर्मचारियों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। उनकी सलाह है कि नौकरी पेशा लोग फॉर्म 16 मिलने के बाद ही रिटर्न दाखिल करें और इसके लिए उन्हें 15 जून तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि नियोक्ता इस तारीख के करीब ही यह फॉर्म जारी करते हैं। AIS और फॉर्म 26 ए एस का मिलान करना जरूरी। केवल फॉर्म 16 ही नहीं बल्कि वार्षिक सूचना विवरण और फॉर्म 26 AS का मिलान करना भी ज़रूरी होता है। इन दस्तावेजों में बैंक ब्याज, FD जमा पर मिला ब्याज, शेयर या म्यूचुअल फंड निवेश तथा कर कटौती जैसी जानकारियां रहती हैं। टैक्स मामलों के जानकारों का कहना है कि 15 जून से पहले ये फॉर्म भी पूरी तरह अपडेट नहीं होते। ऐसे में अगर कर्मचारी पहले ही ITR दाखिल कर दे और बाद में अतिरिक्त आय या कर कटौती जुड़ जाए तो आयकर विभाग में रिकॉर्ड और रिटर्न में अंतर आ सकता है। तो ये बात है। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे करदाता बरतें अधिक सावधानी। फ्रीलांस सलाहकार फर्म, ट्रेडिंग या कारोबार करने वाले करदाता को इसका खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनकी कई स्रोतों से आय होती है। ऐसे में सभी स्रोतों के सभी दस्तावेज के आधार पर एक बार में ITR दाखिल करें। अगर आपकी आय सिर्फ नौकरी से होती है तो सिर्फ फॉर्म 16 के आधार पर भी रिटर्न भरी जा सकती है। ये इसकी जानकारी है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है कि आकलन 2026-27 के लिए रिटर्न भरने की प्रक्रिया हो चुकी है शुरू। वेतनभोगियों को फॉर्म 16 मिलने का इंतज़ार करना चाहिए। कब तक मिलेगा फॉर्म? वेतनभोगियों के लिए फॉर्म 16 सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें पूरे साल की वेतन, आय, कर कटौती, छूट और कर भुगतान का पूरा ब्यौरा दर्ज होता है। नियोक्ताओं के लिए नियम है कि उन्हें वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही का TDS रिटर्न 31 मई तक सरकार के पास जमा करना होता है। इसके बाद ही वो अपने कर्मचारियों को 15 जून तक फॉर्म 16 जारी कर पाते हैं। आ सकता है नोटिस। कैसे? यदि कर्मचारी फॉर्म 16 मिलने से पहले ही केवल वेतन स्लिप या फिर अनुमान के आधार पर रिटर्न भर देते हैं तो इससे रिटर्न में गलती होने का खतरा बढ़ जा सकता है और उसे नोटिस आ सकता है और दोबारा संशोधित रिटर्न दाखिल करनी पड़ सकती है। इन बातों का विशेष ध्यान दें। क्या क्या? बैंक खाते से मिले ब्याज को आय में शामिल करना ना भूलें। रिटर्न दाखिल करने के बाद समय पर सत्यापन जरूर करें और गलत जानकारी या अधूरी आय दिखाने से बचें। ये है जानकारी जो कि इम्पोर्टेंट है जितने भी अपने देश के करदाता हैं उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।